सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। आपका कॉलेज दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है। यस। तुमने कभी अंडे खाए? पके हुए। इन्होंने पिछले 8-10 साल से नाश्ता नहीं किया। एक बच्चा है जिसका नाम माविया है। उसको एक ऐसी बीमारी है जिससे उसका पेट इतना फूल चुका है। ये माविया है। ऐसे बचपन से जिगर की बीमारी है, ऐसे जिगर ट्रांसप्लांट होगा। इंडिया में ये इलाज है इसका, पाकिस्तान में नहीं है इसका इलाज। अभी 2 महीने से ये बिल्कुल ना कुछ खा सकता है, ना चल सकता है, ना ये सुकून से सो सकता है। 70 से 80 लाख रुपए का खर्चा है। मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। Good morning, good morning, good morning. A very, very, very good morning. There you go. अगर मोबाइल चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा 1 2 3 4 go. अगर मेरे मुसलमान दोस्तों गौर से सुनो तो मैंने कहा है कि अगर मोबाइल चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा 1 2 3 4 एक साथ। एक बार फिर ट्राई करते हैं। अगर मोबाइल चाहिए तो बोलना पड़ेगा 1 2। There you go. ये ताकत मुझ में नहीं है, सारी मोबाइल की ताकत है। But I'm definitely going to give you that a very, very good morning to you, Pakistan. आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज सम ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज आर हियर। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हम कुछ अजीब बात कर रहे हैं। आज हम ऐसी बात कर रहे हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। क्या मूली से कद बढ़ सकता है? या वो टॉकिंग अबाउट दैट, वो टॉकिंग अबाउट कि शलजम आपके लिए क्या कर सकता है। मूली और शलजम कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है। क्या आपको मालूम है कि शलजम पे अगर थोड़ा सा नमक लगा दिया जाए और इसके बाद उसको नहार मुंह खा लिया जाए और कुछ वॉक की जाए तो आपका वेट शेड हो जाता है। डू यू एक्चुअली नो दैट? इफ यू डोंट नो दैट, आज का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। एक मास्क बनाएंगे जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा यंग बना देगा। आई रिमेंबर जब मैं अपने कॉलेज के अंदर था, विच वॉज अबाउट 3 years बैक, 3 साल पहले, और आई वॉज वेरी वेरी यंग। आई वॉज 24 years old और मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं भी यंग हूँ, मेरी स्किन बिल्कुल एकदम फ्रेश है। बट देन फिर यू नो टाइम गुजरा और मैं 24 से ज़्यादा का हो गया। अब आजकल 27 का हूँ मैं। आप हंसी क्यों इस बात पे यार? वाई आर पीपल लाफ? क्या मैं 27 का नहीं लगता? अगर किसी ने बोला नहीं लगता ना, नहीं एक मिनट, अगर किसी ने मुझे आज ये बोला कि मैं 27 का नहीं लगता, उसको मोबाइल नहीं मिलने वाला। 25 के। Alright, so ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं। जब ये आई थी तो आपका चेयर आया था। Ladies and gentlemen, नाम बिल्कुल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। Put your hands together for Ms. Nadia Hassan. Nadia Hassan. अब इसी तरह से तालियां बजाइए अमसा के लिए भी, बहुत सारी तालियां। अलगशा के लिए भी बहुत सारी तालियां। और रानी जी के लिए बहुत सारी तालियां। और बिल्किस आपा के लिए बहुत सारी तालियां। और हमारे एक हीरो जैसे हमारे फोटोग्राफर हैं दानियाल, जो सिर्फ खवातीन की तस्वीरें लेते हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। दानियाल आइए प्लीज, जल्दी आइए। अल्लाह ताला उनकी तस्वीरों से बचाए, क्योंकि मैं जितने पोज दे लूं मेरे बराबर में जो भी लड़की होती है तस्वीर सिर्फ उसकी आती है। नेवर टेक्स माय पिक्चर्स। बट एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गाइस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स लवली ऑडियंस। अपने लिए भी तालियां बजा दें आप, बजा रहे हैं। वेरी कूल। आज झगड़ा है मूली का और शलजम का। आई हैव नो आइडिया कि आप मूली और शलजम से क्या कर सकते हैं। विल गो टू यू फर्स्ट।
देखें, इससे एक तो आपने वेट का बताया, हाइट भी बढ़ सकती है, वेट रिडक्शन भी हो सकती है। उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट के बहुत सारे अमराज में मूली से बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। और पथरी के लिए, चाहे वो पित्ते की हो, चाहे वो किडनी में पथरी बनती हो। और एक और चीज़ जिसका आज तक किसी ने इलाज नहीं बताया, मैं बताऊंगी, फाइब्रोमा या लाइपोमा हो जाते हैं, गुठलियाँ से बन जाती है पूरी बॉडी में। मेरे भी है। जी, इसका ट्रीटमेंट जो है एवरीवेयर, थोड़ा रीजन डिफरेंट है बट हाँ, इसका रीज़न कोई भी हो, अगर मतलब इनहेरिटेंट हो या किसी भी वजह से हो, इनको तहलील करने में, इनको ख़त्म करने में जो आज एक चीज़ बताएंगे वो मूली से होता है। कुदरती जो भी चीज़ है, जाहिर है ये तो अब अल्लाह की तरफ से दिया गया है, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है हाँ, उसमें, नो डाउट। सो लेकिन हमें मालूम नहीं है ना उसका क्या फ़ायदा, किस तरह करना है, क्या करना है। सो वी डोंट रियली, और हम मेहनत भी नहीं करते इन चीज़ों पे। हम सबको शॉर्टकट्स की बहुत ज़्यादा आदत है, तो ये बहुत मेहनत वाला काम है। नहीं, आई मीन आप कह रही हैं कि एक मूली रोजाना खाएं और एक मूली का रस लगाएं तो डेफिनेट बाल आ, जो भी आपका बॉल्ड स्पॉट है। जी हाँ बिल्कुल। और जिनका बीच में से बहुत बड़ा है, जाहिर है एक मूली का जब हम लगाएंगे थोड़ी देर में पानी है खुश्क हो जाएगा, फिर दोबारा लगाएं, फिर दोबारा लगाएं, यानी एक दिन में थोड़े थोड़े पीरियड में आप लगा लें। और जाहिर है मर्द बाहर चले जाते हैं, सुबह में 2-3 बार लगाएं, उसके बाद वापस आकर लगाएं, डेफिनेट 4 माह तक। और इसमें अच्छा, डज इट स्मेल लाइक मूली स्मेल करती है? नहीं, पानी नहीं उसका स्मेल करता, उड़ जाता है। पानी स्मेल नहीं करता, बिकॉज़ इट विल बी वेरी ऑकवर्ड कि आप किसी के साथ बैठे हो, वो आपको बार-बार ये कह रहा है। स्मेल बुरी तो नहीं होती ना? नहीं, मूली पकाने में जी स्मेल होती, पता है होता क्या है कि मूली खाने के बाद गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए आप उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप वो खा लेंगे, गुड़ खा लेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम हल हो जाए। मूली खुद हजम नहीं होती है जल्दी, अपना मूली से पहले जो आपने डाइट ली दी है वो उसको हजम करती है। और डेफिनेट मूली जब भी लें, दिन में लें, दोपहर के खाने में लें, और रात में मूली से अवॉइड करें। रात को मूली हजम नहीं होती। ये मूली स्ट्रांग होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्ट में, तो वो 2 किस्म की होती है, एक होती है नमकीन खारी जिसे कहते हैं, एक मीठी होती है। अभी क्योंकि मौसम है तो आपको खार वाला नहीं मिलेगा। दिस इज नॉलेज जी। आप लोग एक काम करें, आप लोग अपने पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए या अपने मोबाइल पे नोट कर लीजिए, स्टाइलिस वगैरह अपने निकाल लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। आज हम मूली और चुकंदर की बात, शलजम की बात कर रहे हैं, एंड इट्स अनबिलीवेबल व्हाट यू आर फाइंडिंग। अभी 15 मिनट नहीं हुए शो को शुरू हुए, and we're finding out चुकंदर के भी बहुत फायदे हैं। हाँ। अभी चुकंदर मेंशन किया है, जाहिर है लेकिन ब्लड बनाने के लिए एक बेहतरीन। नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत इस बात की मर्दों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गंजपन है। हाँ, औरतों का भी है, थिनिंग हेयर। हाँ, थिनिंग हेयर। और देखिए सबसे बड़ी बात है जाहिर के हम लोग हर्ब पे काम करते हैं और बार बार मीडिया पर और सबको, अब कुछ दिनों से हर्ब बहुत इन हो गया, उससे पहले हम अपने हर्ब को भूल चुके थे और हम लोग एशिया के हर्ब पे काम करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। और जब इसको पढ़ते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने दूर थे। इसीलिए यूरोप दोबारा से हर्ब में इन हुआ है। हमारा जो अलमिया है वो ये है कि हम मज़े का इसको करते हैं शो को, थोड़ा हंसी बात हो जाए। एक बहुत प्यारी सी बच्ची वहाँ बैठी हुई है और उनको गाना गाने का बहुत शौक है। हम जब शो शुरू कर रहे थे तो कहने लगी मैं गाऊंगी गाना, अल्लाह ताला रहम करे। हमारे मुल्क में 2 चीज़ें बहुत आम हैं, एक मोहब्बत करना और दूसरे मोहब्बत का इंतज़ार करना, दोनों बहुत आम है। तो ये भी कोई मोहब्बत वाला ही गाना होगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। नेशनल सॉन्ग तो तुम गाने से रही, ये कोई मोहब्बत वाला गाना है ना? कौन सा आप बोलेंगे? नेशनल सॉन्ग नहीं, आप जो आपको अच्छा लगे बस वो गा दीजिए। जल्दी क्विक वी हैव टू गो टू अ ब्रेक। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। अच्छा, यहाँ काट के फौरन कोई दूसरा गाना गा सकती हो, फौरन बगैर सोचे समझे, फौरन इमीडिएटली। I'll count till 5. 1. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। एक पहले आशिकी बनी थी, एक अब बनी है। हाँ?
रहा है ना तू, दे रहा हूँ मैं मुझको इशारे दे। ये मोबाइल आपका है, लेकिन आपको कहना है वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज है। वॉइस मोबाइल ही वॉइस वाली पाकिस्तान की आवाज है। That was actually pretty nice, very nice, good song. आप और क्या करती हैं इसके अलावा? Do you do anything else? Study. उस पे ध्यान दीजिएगा, गाना मत सीखिएगा। स्टडी में ध्यान है। कभी हाँ, ये it's not for you. You know, there are people who can sing and there are people like me who cannot sing. मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे शो मिल गया तो मैं गाता रहता हूँ, वरना honestly I can't sing. अच्छा, बट आज जो हम बात कर रहे हैं हम मूलियों की और शलजम की, और इनसे जो फ़वाइद हैं उनकी बात कर रहे हैं। साथ साथ हम नादिया से भी बात करें कि नादिया, आजकल एक बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, सर्दियों के अंदर जिल्द जो है वो फट जाती है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई ऐसी क्रीम्स होती हैं, कोई ऐसे लोशंस होते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ होती है जो हम इस्तेमाल करके उसको फटने से बचा सकें? वो तो खैर हम आई गेस एज द शो प्रोग्रेसेस हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन थिनिंग हेयर पे जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे जो सैलून रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं, आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट कि उसके अंदर एक तो खैर ये कि बालों का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कोई भी बालों की थिनिंग प्रॉब्लम होती है ख़ास तौर पे, या फिर बॉल्ड पैचेस होते हैं, तो उसको वापस आने में, बालों को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा इन्होंने भी कहा कि 4 महीने मिनिमम, 4 से 6 महीने तक तो मिनिमम लगते हैं बालों को रीग्रो करने में। तो उस दौरान जो है अगर कोई सैलून की भी ट्रीटमेंट होती है, तो जो होती हैं ट्रीटमेंट्स, जो सैलून में जो मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ दैट इज़ एन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, कि जो स्कैल्प में डायरेक्ट जो है वो हेयर रीग्रोथ वाइटामिन्स होते हैं, तो वो उनको डायरेक्ट जो है वो इंजेक्ट करते हैं। वो पेनफुल नहीं होता है बिकॉज हमारी स्कैल्प जो होती है वो बहुत थिक होती है, और बहुत ही एक पतली सी नीडल होती है जो डायरेक्ट जो है ना वो उसको स्कैल्प में, पूरा स्कैल्प में जो है ना वो उसको इंजेक्ट करते हैं। और वो हेयर रीग्रोथ वाइटामिन्स जो होती हैं वो रेगुलरली आपको उसके सेशंस होते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 माह तक आपको जो है ना वो सेशन लेने पड़ते हैं। लेकिन बॉल्डनेस कैसी भी हो उससे क्योर हो जाती है? नहीं, कैसी भी हो बॉल्डनेस, फिर बॉल्डनेस की भी एक्चुअली डिफरेंट किस्म के टाइप्स होते हैं। कुछ अगर स्ट्रेस रिलेटेड एलोपेशिया होता है, या फिर अगर इनहेरिटरी जो एलोपेशिया होता है या अगर थिनिंग हेयर होती है, तो थिनिंग हेयर में जनरली ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहता है, नॉट नेसेसरली कम्प्लीटली बॉल्ड पैचेस। सो जिससे आप लेडीज़ आती है उनकी थिनिंग हेयर होती है, तो उसमें ये ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो ये ट्रीटमेंट ये सैलून रिलेटेड ट्रीटमेंट है, where this is totally different from a herbal obviously. अच्छा, जब हम मूली की बात करते हैं तो क्या मूली से वेट रिड्यूस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मूली तो एक खाने की चीज़ है, अगर उसका सूप बना के पिया जाए, है ना? मूली एक खाने की चीज़ है, अगर उसका सूप बनाकर पिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, जो मूली का जो शेप है वो बिल्कुल लंबा है, और जितनी भी हर्ब में अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है उसके शेप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दी है। मूली कद लंबा करने के लिए, वज़न कम करने के लिए अपनी बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। अच्छा, you have to hold on here, कद लंबा करने के लिए लिख लीजिए, बिकॉज मैं ये सारी बातें इनसे ब्रेक के बाद पूछूंगा। मूली को कद लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जी, मूली वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रंग तो नहीं गोरा करती होगी? रंग भी गोरा करती है, ब्लीचिंग इफेक्ट है मूली में। मूली को रंग गोरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट है, अल्लाह ताला ने कुदरत की तरफ से। अच्छा, ये तो मूली हो गई। शलजम क्या कर सकती है? शलजम भी ये सारे काम करती है, और एक और चीज़ है कि मूली की एक और बात मैं बता दूं, ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के लिए। Really? इसके बीज और ये फ्रैकल्स को दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बीज भी अच्छे होते हैं मूली में, जैसे रानी आपा ने कहा कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट है, और स्किन की बीमारियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक मिनट, इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, कि मूली एंड शलजम, ऑल दैट्स ऑल यू हैव टू हैव, दैट्स इट एंड यू आर क्योर्ड। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, ऑनेस्टली आपको आज का प्रोग्राम मिस नहीं करना है, इसको लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लीजिए, रिकॉर्ड का बटन दबा दीजिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम आपको आज बताएंगे इसी शो में। और सबसे बड़ी बात ये स्किन टाइटनिंग, ये भी हम आपको बताएंगे इसी शो के अंदर। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। समा के साथ, गम हो या खुशी हो,
कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला पेशेंट मैं हूं आपका। मुझे ये बताइए, मेरे यहाँ पे ना लिटरली ऑनेस्टली ये जितना भी रगड़ के देख लो, आई डोंट डू मेकअप। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मेकअप करता हूँ, आई डोंट डू, ऑनेस्टली आई डोंट डू मेकअप। मुझे बता दीजिए ये क्या है? ये फ्रैकल्स हैं? ये कैसे जाएंगे? पिगमेंटेशन। आप बताएं। पिगमेंटेशन आप बताएं। मूली का रस लेकर, बिकॉज आई नीड टू नो एग्जैक्टली कि कैसे ये निकल सकता है। मूली का रस लेकर हाँ। उसमें चंद कतरे लेमन के डाल लीजिए और उसमें थोड़ी सी दही लेकर यहाँ पर अगर आप रोजाना उसका मसाज करें। अगर आप 2-4 मसाले और बता दें मैं सालन बना लूँ ऑनेस्टली। सिर्फ 2-4 मसाले, मतलब दालचीनी डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, उसको बॉईल कीजिए, उसके बाद चावल पे डाल के मुसलसल खाई जाइए। लेमन में भी ब्लीचिंग इफेक्ट है और मूली में भी ब्लीचिंग इफेक्ट है। और दही उसको थोड़ा सा पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दही के एंजाइम योगर्ट और ये जाहिर है कि इसके एंजाइम जो है अब हर एक जानता है कि वो बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी एक पूरा प्रोग्राम हम जिस तरह आज हब पे कर रहे हैं। होल्ड ऑन, अगर आपके झाइयाँ हैं इस तरह से, अगर पिगमेंटेशन हो गई है, मेरे पिगमेंटेशन हो गई है बेताशा सन एक्सपोजर की वजह से, ये पिगमेंटेशन मेरे हो गई है। एंड दिस इज, इसको क्लोज कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, किसी मैं इंसान का ही बच्चा हूँ, प्लीज देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है और ये मेरे नज़र आती है। ये मेरे, हम लोगों को जब हम फिल्म कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल हुई थी, वो मेकअप को बहुत हैवी करना पड़ता है, बिकॉज वो आपको कैमरा बहुत ज़्यादा वो दिखाता है, रेड जो है वो बहुत ज़्यादा वो दिखाता है, तो उसमें बहुत हैवी करना पड़ता है आपको। तो ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है ये मुझे कोई तकरीबन 3-3.5 साल से है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने लाख तरह की क्रीम्स यूज़ कर ली मैंने, और आप सबके भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को होगा, मेन को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। मैंने बहुत क्रीम्स यूज़ की लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आप मुझे बता रही हैं कि मैं मूली का पानी लूं? मूली का जूसर के अंदर जूस निकाल, ठीक है, और उसमें यानी अपने रोज़ के हिसाब से आप बनाएं। इसको आप पानी को निकाल के रख दें रोज़ाना, कोई इतनी एफर्ट नहीं करता। चंद कतरे उसमें नींबू काट के चंद ड्रॉप उसमें पानी में डालें। 1 टीस्पून पानी ले लें, नींबू का पानी, और चंद ड्रॉप उसके अंदर लेमन के डाल लें और 1 टीस्पून उसमें दही मिलाकर फाइन सा पेस्ट बना लें। ना सिर्फ ये कि अपने आप डार्क सर्कल पे, अपने ऑन द होल पूरे फेस पर, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रब करके आँखों के ऊपर आप उसका मास्क या पेस्ट ना लगाएं, आँखों पर हल्का हल्का मसाज करें और यहाँ पर जो बाकी बच जाए 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मास्क की तरह लगाकर छोड़ दीजिए। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आपसे मेरी प्रोग्राम में मुलाकात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ। हम ज़रा चलें, वहाँ चलें, देखें कि वहाँ क्या है। आप लोग आए प्लीज़, आइए आइए। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं? हम सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ पर एक मास्क बनाने। अच्छा। और मास्क के लिए जो मैंने आपको बताया कि ये मास्क वो टाइटनिंग वाला मास्क हम शलजम का टाइटनिंग भी है, वाइटनिंग भी है, रिंकल फ्री करता है, और ये शलजम से बनेगा। और ये शलजम मैं घर से बॉईल करके लाई हूँ। ये देख लीजिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शलजम जो है, अब इससे बड़ा शो कोई नहीं हो सकता। मैं अपने अंदर जितना औरत फील कर रहा हूँ आज, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया होगा। बट ये शलजम है और ये बॉईल किया हुआ शलजम है जी। और इसको हम जो हम क्रीम बनाएंगे इसकी, और मैं ये चाहूँगी जब हम एक क्रीम बना लेंगे तो सबसे पहले तो चूँकि सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम आते ही ख़वातीन जो किचन में जाती हैं या घरेलू कामकाज में या सम टाइम कुछ नहीं भी करती, तब भी ये होता है कि स्किन उनकी फट जाती है या ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, सम टाइम काली स्किन हो जाती है कहीं से भी। तो सबसे पहले अगर कोई हमारे ऑडियंस में से होगा तो हम इस पर अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह ये एकदम से वाइटनिंग देती है, सॉफ्टनिंग देती है जी, और सॉफ्टनिंग देती है, कट्स खत्म कर देती है सबसे ज्यादा। आप लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे? नहीं, हमारे साफ है, हम किचन में नहीं जाते। आप लोगों में से कोई इस्तेमाल करना चाहेगा? एनी वॉलंटियर? एनी वॉलंटियर? निशान नहीं है ना कोई यहाँ पे है, कौन? जो भी हो आ जाइए, बनाते हैं फिर उन्हें बुलाएंगे। अच्छा, एक देखने दे, लेट्स सी हू इट इज। आइए जरा। हाँ, डार्कनेस उनकी हो तो फिर हमें ज्यादा मजा आएगा। आइए जरा, अगर आप आ सकती हैं तो। मुझे ओके, आ जाइए।
मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, आप उनके पास जाके खड़ी हो जाइए और ये माइक है। नहीं आपने इधर आना है, आपने इधर आना है, इधर आना है, इधर आइए आप प्लीज इधर आइए, इधर आ जाइए। ये आपने देखा कि मैंने इसके अंदर शलजम, इधर आ जाइए। शलजम। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? अजीमा। अजीमा, अजीमा प्रॉब्लम क्या है? ये स्किन ब्लैक को रंग थोड़ा सा वो है, काला है जी। नहीं कोई मसला नहीं, आप इसमें सांवला कलर है थोड़ा। हाँ, सांवला कलर है, बिल्कुल। हम ये आपने देखा कि वही हमने शलजम डाल दिया और ये शलजम हमारे 2 दिन का बनेगा। अगर हम हाथों पे लगाएंगे तो 1 दिन। एक दरमियाने साइज का जो ये साइज रखा है, इसको बॉईल कर लें और इतना ना करें, 10 मिनट के लिए बॉईल करें और उसके बाद इसके में अंदर हमने एक बात करते हैं, इन दोनों को यहाँ छोड़ते हैं, हम लोग वहीं चलते हैं ताकि वो जरा बेहतर रहेगा। आप लोग मुझे यहाँ होना है या ठीक है बताइएगा मुझे, ये ठीक है? अच्छा ओके, हाँ जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं जरा बताएं मुझे। इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं, हम इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे। अब आपको दिखाएंगे और कि ये क्रीम बन जाएगी और कितनी सॉफ्ट सी ये क्रीम बनेगी वो आप देखिएगा। अजीमा के लिए हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। अजीमा को शिकायत है कि वो सांवले रंग की हैं और उनके जो हाथों का रंग है वो सांवला है, ठीक है? और वो ये चाह रही हैं कि किसी तरह से गोरी हो जाए। अच्छा, मैं इसको ब्लेंड करने जा रही हूँ। ओके, अगर चल गया तो अगर चल गया तो, और नहीं चला कोई बात नहीं, हो जाता है। कोई बात। बन गया? नहीं, जरा सा अभी मैं खोल के देख रही हूँ। वाह, थोड़ा सा इसको इसमें दही डालेंगे? जी, थोड़ा सा दही डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है, मेल्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, उसको पेस्ट बनाने के लिए थोड़ी सी दही का इजाफा और किया जा रहा है। लगेगा कि हम इनको यहाँ पे करेंगे। दोबारा कोशिश करो, तुम दोबारा करो उबैद, दोबारा कोशिश करो। There we go. हो गया मेरा ख्याल। हो चुका जी, मेरा ख्याल। अच्छा जी, ये पेस्ट बन गया है। ये 2 दिन का पेस्ट है जी, जो अगर हम हाथों पे लगाएंगे तो 1 ही दिन का होगा। हाथों पे अगर लगाएंगे क्योंकि हाथ ऑब्वियसली ज्यादा लेते हैं। अच्छा, इसमें एक मरतबा फिर दोबारा से बता दीजिए क्या क्या लगा है। सिर्फ हमने इसमें डाला है दही और शलजम। दही और शलजम, और दही और शलजम को हमने मिक्स करके पेस्ट बना लिया है। ओके। ये तो हम चेहरे पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन बिटवीन इनका मसाज करके हम दिखाएंगे। फिर हाथ पाँव के लिए भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, इनका जरा चेहरा देख लीजिएगा पहले और फिर बिफोर एंड आफ्टर की हम तस्वीर ले सकें। जी तो प्लीज जरा देख लीजिएगा। अच्छा, तो अब हमने कैप्चर कर लिया बिफोर एंड आफ्टर। जी, इसमें क्या डाला आपने? जी बिल्कुल। और इसको और लाइट करने के लिए, ब्लीचिंग इफेक्ट देने के लिए खाने का सोडा 1 पिंच, ये जिस तरह मैंने डाला 1 पिंच, बिल्कुल। कोई ज़्यादा नहीं करना ये मज़ीद, क्योंकि इनके हाथ भी आप देख रहे हैं काफ़ी डार्क हो रहे हैं। और अगर आप ये उतार लेंगे तो हम आपको अच्छी तरीके से दिखा सकेंगे। उतर जाएंगी, टूट ना जाए कहीं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दे। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। कोई इशू नहीं, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, उसको ऊपर ही कर लीजिए। और इसके साथ ही हाथ पाँव के लिए जिनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, उसके लिए भी मैं एक क्रीम आपको बता देती हूँ, बल्कि एक ट्रीटमेंट। वो ये है कि साबुत शलजम 2 या 3 ले लें। अगर बहुत ज़्यादा एड़ियाँ आपकी फट गई हैं और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, समटाइम उसमें से खून भी बहने लगता है, तो उसके लिए साबुत शलजम लेकर और उबाल लें पानी में। और जितने पानी में उबालें वही पानी किसी टब में या बाल्टी में, जो भी आपके पास है, उसमें डालकर गर्म पानी में पैर डालकर बैठ जाएं। अच्छा, दो खवातीन बहुत अच्छी हैं, मुझे ये लाइव शो के अंदर ये अक्सर करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। ये दो बोथ गिव मी बोथ योर मोबाइल्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार, इट्स लाइक अ स्कूल। मुझे लेके जाना पड़ेगा तुम लोगों से मोबाइल। क्या बच्चा लेंगे? एक अपनी पोस्ट नहीं, मैंने पिक्चर नहीं की थी, कॉल आ रही थी, वो डिस्कनेक्ट की थी। टेल देम यू आर इन अ शो।
ऑलराइट, और ये काम शुरू हो गया है यहाँ पे। जी, आप ये देखिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह डार्कनेस। अच्छा, कितनी देर लगाना है? बस इसका थोड़ी देर मसाज करेंगे, थोड़ी देर, हमें खुद ही फील होने लगेगा कि ना सिर्फ ये, आप थोड़े से इनके हाथों को भी देखें कि क्या है। अब वैसे जी यहाँ दिखा दीजिए हाथ, नहीं, दूसरा यहाँ से आप यहाँ से देखें हाथों की कंडीशन, और फिर इसके बाद जो मैं मसाज कर रही हूँ आप यहाँ रखें। आप साहिर ये नोट करें यहाँ से इनके हाथों की कंडीशन, और फिर हाँ मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, भाई हूँ आपका, मैं भाई हूँ। जी 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 बिल्कुल। ये तो अच्छा है, सबके लिए फायदे की बात जी, है जी, ना? बिल्कुल। और ये इतना मतलब सस्ता और घरेलू इलाज है कि हर एक कर सकता है। अब ये शलजम आपने उबाल लिए, अब ये हम मसाज कर रहे हैं, ये आपको डेली करना है। अच्छा, ये फेस पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल, फेस पर भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। वारिस को बुलवाओ, वारिस के फेस पे करवाते हैं। अब इनके साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज़ाहिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप होता है, ज़ाहिर। तो वो उतर जाएगा। तो जिस तरह उपटन बलते हैं इस तरह आपने इसका मसाज। अच्छा, लेकिन ये डेली करना है? डेली करना है। अगर टाइम मिल जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में बहुत बिजी होते हैं, टाइम लगता है आपको और मेहनत उसमें जो होती है ना बहुत ज्यादा ये शायद नोट कर रही है कि आपको रोज आना, इस तरह पूरी बॉडी को मसाज करना है और फेस पे मसाज करना है। तो अब एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप रोज जो है वो इस किस्म की आप ट्रीटमेंट करें। बट जहाँ पे एक काम करते हैं, आपने ये देख लिया है, ये रानी आपा जो ये लगा रही है, ब्रेक के बाद मैं जब वापस आऊँगा तो आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे हम। साथ साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, आपने जाना कहीं नहीं। आज आई थिंक आपकी पूरी ज़िंदगी आज बदल जाएगी। रीज़न इज़ बिकॉज आज हम मूली और शलजम से वो तरीके आपको करना सिखाएंगे कि, और आप लोग जो हैरत से मुझे देख रही हैं, मैं फ़ोन नहीं देने वाला आपका, बिल्कुल। ये फ़ोन आपको अब शो के बाद मिलेगा, दोनों को। बट एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद यही रिजल्ट होगा। अजीमा नाम है ना आपका? अजीमा ने वॉलंटियर किया था, वहाँ से उठ के आई थी, और अजीमा ने अपने हाथों को पेश किया है कि जी मेरे हाथ जो हैं थोड़े से डार्क हो गए हैं, तो आप उसको ज़रा बेहतर कर दें। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। हमने अप्लाई किया है, इसके अंदर शलजम डाली है उबली हुई, और दही डाली है, और पिंच ऑफ घरेलू सोडा जो होता है वो डाल दिया है, और इसके बाद उसका लेप बना के, पेस्ट बना के उसको ऐसे मालिश किया है। एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद विद द रिजल्ट। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। Alright, once again, welcome back and we are live here। और अब सिलसिला ये है, ये बहन ये पकड़ लूँ मैं आपका हाथ पहले से सबसे पहले, बिकॉज सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है। बहन अजीमा बहन, ये मैं एक बहन का हाथ पकड़ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, और ये देख लीजिए कि पहले क्या था और अब क्या है। आपको इसमें एक वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है? वो लोग जो वहाँ देख रहे हैं नजर आ रहा है? दिखाए ना दोनों। अच्छा, दोनों हाथ दिखा देते हैं, दोनों हाथ देखें। ये अजीमा का वो हाथ है जिस पे ट्रीटमेंट हुआ है, और ये अजीमा का वो हाथ है जिस पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। दोनों हाथों में एक वाज़ेह फ़र्क है, और कुछ नहीं तो स्किन ऐसी लग रही है जैसी बहुत ज़्यादा नरिश हुई हुई है। और यहाँ से भी देखें, यहाँ से मैंने कहा था ना, इन दोनों को यहाँ से भी महसूस करें। ओह माय गॉड, सीरियसली इट्स, आप लगाइए इसको, आप लगाइए। नहीं, आप खुद बताएं ना। जी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा फील हो रहा है, ये अच्छा फील हो रहा है इसमें। तो अगर एक तरफ इस तरह यहाँ इस साइड पे ये लगा दिया जाए और ये साइड ऐसी रहने दी जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? तो इसका मतलब ये कि आपको मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। हंसने की क्या चाहिए आपको? चाहिए तो फिर आप इनको हग करें। There you go, that's it। और आपको मेरा एक काम करना है, आपको कहना है वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज है। वॉइस मोबाइल की पाकिस्तान की आवाज। अरे ऐसे नहीं बोलना, वॉइस Why are you crying? क्यों रो रही हैं आप? क्या बोलना है बोलिए। वॉइस मोबाइल की ये पाकिस्तान की पहचान है।
वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है। वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है। There you go, वॉइस मोबाइल की तरफ। थैंक यू जी, बहुत सारी तालियां। शादी होने वाली है वो भी कर सकती हैं। बिल्कुल करें, जरूर करें के लिए। और ये बहुत फायदे की चीज है। और जिनकी शादी होने वाली है उनसे जिनके हस्बैंड गंजे हैं वो बिल्किस आपको से रब्ता कायम करें, बिकॉज़ मूली का पानी बना के देंगे वो। जी, मूली का पानी अभी अगर टाइम होगा तो हम निकाल के आपको पूरा तरीका भी बताएंगे। का जो मैंने सुना है कि वो एड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा 2-3 शलजम उबालें और उबालने के बाद पत्तों समेत उबालें, क्योंकि जो शलजम है उसके अंदर विटामिन ए, अच्छा एक बात बताइए एक मरतबा फिर, क्योंकि ये तो तमाम ख़वातीन अपने घर पे इस्तेमाल कर सकती हैं, इवन मेन कैन आल्सो यूज़। इनके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो एक मरतबा फिर बता दीजिए। आपने शलजम को उबाला, शलजम को उबालने, एक दरमियाने साइज का शलजम ठीक है उबालने और उसको उसके अंदर 1 टेबल स्पून दही डाल, ठीक है, क्योंकि वो खाली ब्लेंड नहीं होगा। और फिर उसको डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें, बिल्कुल फाइन हो जाएगा। जितना अच्छा शलजम उबला हुआ होगा उतना जल्दी बहुत ही फाइनली हो जाएगा, इवन ये कि वो हाथ से भी पेस्ट बन जाएगा। और उसके अंदर अगर 1 पिंच खाने का सोडा डाल लेंगे तो और ज़्यादा ब्लीचिंग इफेक्ट उसमें आ जाएगा। और उसका वो अपने हाथों पर, पाँव पर जिनकी काली काली स्किन हो जाती है, नींबू भी डाल सकते हैं। वो नींबू हम उसमें डालेंगे ना लेमन जूस में, जब हम देखिए योगर्ट एक मुकम्मल आपको ब्लीचिंग इफेक्ट भी देगा उसके अंदर। हाँ, उसके लैक्टिक एसिड हमेशा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा। मेरा एक और सवाल है, ख़वातीन में और आजकल मर्दों में भी वेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वेट के अलावा जो मैंने बताया है कि उसके लिए बताऊंगी, अभी बता नहीं रही हूँ रेसिपी। जब फाइब्रोमा हो जाते हैं या लाइपोमा हो जाते हैं उसका इलाज आपको पता है कि साइंस कहती है नहीं, या तो उसको काट के निकाल दो। अब कितना अगर पूरे बॉडी में तो किस तरह निकालें, फैट टिश्यूज़ जो होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप घर में करें और आप बिलीव करें। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, वो तो ठीक है, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि कैसे आप नेचुरल रेमेडीज से या हर्ब से आप वेट को रिड्यूस कर सकते हैं घर बैठे हुए। बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और बात, वुमेन या मेन मोस्टली जिनका जो ओवरवेट होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। अब आई अंडरस्टैंड पीपल से कि जी एक्सरसाइज करें, लेकिन एक बात है कि अगर किसी को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, घुटनों में बहुत दर्द है, तो उनके लिए एक्सरसाइज फिर होती भी नहीं है, फिर वो वॉक भी नहीं कर सकते। आप कुछ कह रही थी कि आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, इनको माइक दे दीजिएगा, माइक इनको दे दीजिए माइक। अभी हम आपको तरकीब नहीं बताएंगे, रेमेडी बाद में बताएंगे। जी आपसे एक्सरसाइज नहीं होती है? जी नहीं। माइक में बोलिए, क्या वजह क्या है? ये घुटनों में तकलीफ होती है, दोनों घुटनों में तकलीफ होती है, एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं आप? जी डाइट का ख्याल रखती हैं? सच्ची बताइए। मेरी मदर भी कहती हैं कि वो डाइट का ख्याल रखती हैं, बिल्कुल नहीं। सच बोल रहे हैं। नहीं, ये तो फिर आप वो मेरी मदर वाली बात कर रही हैं। आप ऐसा तो नहीं करती कि दूसरों ने अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, जो प्लेट बचती है वो प्लेट आपकी हो जाती है, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं। पक्का? जी। आप ख्याल रखती हैं अपनी डाइट का। ऑलराइट, एनीवन एल्स? जी। अस्सलाम वालेकुम। रानी बाजी से और बिल्किस बाजी से मेरा सवाल है कि मैं नहर में पानी नहीं पी सकती, और मतलब ये खीरा वगैरह भी मुझे सूट नहीं करता है वेट लूज करने के लिए, तो कुछ और बताएं जिससे मेरा वेट ज़्यादा कम हो जाए। अगर देखिए पानी पीना तो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं पी सकती, उबकाई आती है और खीरा खाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो आप बिल्कुल ऐसा कर लें कि 1 सेब ले लीजिए और 1 खीरा, उन दोनों को शेक करके और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपका बहुत ही अच्छा सा एक शेक बन जाएगा। अच्छा। उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल लें और ये नहर में पी लें। अच्छा। इससे आपको उबकाई भी नहीं आएगी और बहुत अच्छा आपको शेक लगेगा, और वज़न कम करने के लिए एक बेहतरीन इलाज है। थैंक यू। आज का जो शो है वो बहुत अनबिलीवेबल से शो है। आज अगर आपको बालों के प्रॉब्लम्स हैं तो आज उसका इलाज बताया जा रहा है। आज अगर आप थिनिंग का शिकार हैं, बालों की थिनिंग का शिकार हैं, तो उसका इलाज बताया जा रहा है। आज अगर आपके यहाँ पर मर्दों में यहाँ होती है बहुत ज़्यादा गर्वक्स पे बॉल्डनेस होती है, उसका इलाज बताया जा रहा है। आज आपको बताया जा रहा है कि आप वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। आज का एक सिंगल मोमेंट आप मिस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओबेसिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी इंसान डिप्रेशन की वजह से मोटा हो जाता है, ज़्यादा खाने लगता है, बहुत सारे और रीजंस है। आपका रीज़न जो भी है, आज निजात का दिन है। आज आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ फॉर एवर। अगर आपने आज का प्रोग्राम मिस कर दिया, अभी अगर आप देख रहे हैं तो आप SMS करें, यू ओ इट टू योर फ्रेंड्स। आज हमारे पास नादिया हुसैन है, आज हमारे पास रानी जी हैं, डॉक्टर बिल्किस हैं। तो इमेजिन कीजिए कि नेक्स्ट ब्रेक में हम क्या करने वाले हैं।
आप इमेजिन कीजिए कि मैं आपको अगर एक ऐसी तरकीब बता दूं कि जिसके मुसलसल अमल से, प्रैक्टिस तो हर चीज़ में चाहिए होती है ना, मुसलसल अमल से आपका वेट जो है वो 10 से 20 पाउंड कम हो जाए, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ज़्यादा हसीन हो जाए, आपकी वो जल्द जो सैगिंग है वो बिल्कुल एकदम से टाइट हो जाए, वो अपलिफ्ट हो जाए, आपका फेस जो आप उम्र में 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चले जाए, व्हाट वुड यू फील? आप क्या देंगे? बाहर जब आप जाते हैं तो आप इसके बहुत सारे पैसे देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में आप बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, और यहाँ पर इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आपको बताया जा रहा है, एक तरफ नादिया आपको ट्रीटमेंट्स बताएंगी, दूसरी तरफ रानी जी और बिल्किस आपा आपको ट्रीटमेंट बताएंगी, घरेलू रेमेडीज़ भी हैं, और ऑफ कोर्स नादिया का क्लिनिक जो है वो भी अवेलेबल है। साथ साथ ये दो हसीन लोग, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी जब उम्रें जाएंगी तो ये लोग क्या करेंगे, इनकी डाइट का क्या हाल होता है। ड्रामा श्रामा तो हर आदमी करता है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में किस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाती हैं। छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। आज का शो इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शोज आई हैव एवर डन। रीज़न इज़ बिकॉज आप अपनी उम्र से 20 साल यंग लग सकते हैं, वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगले ब्रेक में देखिएगा। सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। और जी once again a very good morning to you। हमने आपसे कहा था कि हम आपको अगले ब्रेक के बाद देने जाएंगे मोटापे का इलाज। कि मोटापे का इलाज क्या है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप लोग सब बैठ के चिट-चैट करें और इंटरजेक्ट कर सकते हैं कहीं भी जहाँ आप चाहें। माइक आप लोगों के पास भी है, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, बट लेट मी कम हेयर। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मुझे बताइए कर क्या रही हैं आप? अच्छा, ये जो रेमेडी है ये मोटापे की यानी कि वेट रिड्यूस करने की रेमेडी है? जी, वेट रिड्यूस करने के साथ अगर आपकी किडनी में पथरी है उसको भी तहलील करता है। ओके ओके ओके। अच्छा देखिए, ये है मूली के बीज और ये है शलजम। आपने करना क्या है, शलजम को जिस तरह मैंने कट किया, इसके बीज से चीज़ें निकाल ली। निकालने के बाद मैं इसमें मूली के बीज डालूंगी। ये मूली के बीज है? जी जी, ये मूली के बीज जो शलजम को कट करके उसके अंदर डाले जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। इसे राई तो नहीं कहते? राई ठीक है, ये डाला अलग है। ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने कट करके अलग रखा था ये चीजें दोबारा आप इसमें दबा दें। ये जो शलजम आपने कट करके अलग रखा था? जी जी, कट करके अलग रखा था। इसका ऊपर का ये भी यहाँ पर। ओके ठीक है। ये अच्छा, ये पूरा का पूरा आप दबा देंगी? पूरा इसके ऊपर ये, और इस पे मैं लगाऊंगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो आपने, अच्छा ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुल्तानी मिट्टी है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। आई हैव नेवर, आप लोगों ने कभी सुना है ये? मुल्तानी मिट्टी का सुना है, लेकिन ये शलजम और ये, अच्छा ये रेमेडी भी मेरी नहीं है, ये आप उनके साले सवाब के लिए भी दुआ करें। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े हकीम थे। अच्छा। ये उनकी बड़े सगीर के बहुत बड़े हकीम थे, ये उनकी रेमेडी है। अच्छा। मैं तो सिर्फ आपके सामने रख रही हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी मैंने इसको कर दिया। आप क्या करना मुल्तानी मिट्टी के साथ? आपने करना ये कि मुल्तानी मिट्टी का बहुत अच्छा होता है, इससे शैम्पू बनता है। अभी नहीं, बालों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी को बालों की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ टॉकिंग अबाउट मोटापा, दैट्स ऑल। अभी बालों की बात नहीं कर रहे हम लोग। आपने क्या करना है, इसको लेप करना है मुल्तानी मिट्टी से पूरा लेप करके। फिर आप इसको, वैसे तो पुराने ज़मानों में इसको जैसे उसमें दबा दिया जाता था कोयलों में, मगर क्योंकि अब तो किसी घर में कोयले नहीं होते, तो आप इसको जिस तरह हम बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए करते हैं, उसको जला लेते हैं, आपने इस तरह पका लेना है। लेकिन ये इतनी अच्छी रेमेडी है, मैं उन ख़वातीन को बताती हूँ जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिनके घुटनों में बेतहाशा दर्द होता है, जोड़ों के दर्द का शिकार होती हैं, और जिस तरह फैट डिपॉजिट्स होते हैं, वो ये करती हैं और दुआओं में याद रखती हैं। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। इसको इस तरह करके पूरा लेप करना है। मतलब ये एक सिंगल रेमेडी है और बहुत चीज़ों के लिए। बस इसको इस तरह मुल्तानी मिट्टी को लगाकर, और इसके बाद इसको करना क्या है? इसके बाद इसको रखना है इधर, ये पूरा अंदर से पक जाएगा। उसके बाद जो मुल्तानी मिट्टी और इसका छिलका है पूरा हम उतार लेंगे। पूरा इसको इस तरह कट करेंगे कि छिलका और मुल्तानी मिट्टी अलग हो जाए। ठीक है। पर ये तो इलेक्ट्रिकल है ना, अब अगर इलेक्ट्रिक नहीं है किसी के पास तो फिर कैसे करें? मैंने यही कहा, कोयलों में अच्छा गाँव गोट में देखा जा रहा है, उनको तो पता होगा कि किस तरह कोयले हटा के दबा देते हैं, फिर ये उसी में बन जाता है।
चूल्हे पे नहीं हो सकता, चूल्हे उसी में फूल जाता है। अब हमने यहाँ रखा है, ये बिल्कुल वो हो जाएगा बिल्कुल जैसे तो ये तो मिट्टी सूख इलेक्ट्रिक है, जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक किसी के पास नहीं है तो फिर तो चूल्हे पे रख दे, चूल्हे पे चूल्हे ना, पे normal रख दे, फ्लेम पे ना, फ्लेम पे रख दे, आग पे रख देते हैं, हल्की सी आंच करके उस पे अच्छा, रख मकसूद देते ये है कि इसको सेकना है, हैं। इसको सेकना है, इसको और सेकना ये है। मुल्तानी Okay. मिट्टी लगा के सेकना है, इसको डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट हीट। अच्छा, वजह क्या, मुल्तानी मिट्टी अगर किसी के पास ना हो तो? मुल्तानी मिट्टी अगर ना हो तो जो आम मिट्टी है वो लगा ले। मैं एक मरतबा फिर इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो रिपीट कर देता हूँ। आई हैव नॉट एवर डन दिस, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मुझे ये बहुत बिलीवेबल लग रहा है इस सेंस में, क्योंकि आई थिंक पता चल रहा है कि क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली। आपने एक वो लिया शलजम ली, और शलजम लेने के बाद उसको बीच में से हॉलो कर दिया। हॉलो करने के बाद मूली के बीज जो है वो उसको उसमें भर दिए। भरने के बाद जो बाकी मांदा चीज़ थी जो आपने निकाली थी उससे उसको कवर किया, ऊपर से उसकी लिड जो आपने उतारी थी वो रख दी, और फिर चारों तरफ से मुल्तानी मिट्टी का लेप जो बहुत इजीली एक्सेसिबल है वो कर दिया। उसके बाद उसको लिया और हल्की आंच पे उसे सेकते रहे जब तक कि वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो गया। जी बिल्कुल। और उसके बाद उसके 4 पीसेस कर लिए। जब आपने 4 पीसेस कर लिए तो फिर उसके बाद उसको पील ऑफ कर दिया, और एक टुकड़ा हर रोज सुबह नहार मुंह खाना। नहार मुंह खाना, आधे घंटे तक कुछ नहीं करना। अगर आप इसको खाकर हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, या आप बैठे नहीं, एटलीस्ट आप बैठे ना रहे, आप मतलब आपसे नहीं चला जाता, आप टहल तो लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये तो हो गई बात हर्बल की। अब मैं आता हूँ नादिया की तरफ। नादिया, अगर इफ समवन इज ओबीस, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप इसका लाइपोसक्शन करा लें, आप इसके और बहुत सारे तरीके हैं वो करा लें, आप डाइट पे चले जाएं। मैं आप लोगों को एक डाइट बता रहा हूँ, इफ यू गाइस कैन फॉलो, दैट इज कॉल्ड द मिलिट्री डाइट। वो 3 दिन की डाइट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कीजिए, 3 दिन में आपका 10 पाउंड लूज हो जाता है। उसके बाद 4 दिन आप दोबारा छोड़िए उसको, फिर 3 दिन बाद दोबारा कीजिए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं। दूसरी डाइट का नाम है एटकिंस। एटकिंस की वो डाइट है जो हाई प्रोटीन डाइट है। आप उसके अंदर गोश्त जितना मर्जी खा सकते हैं, खा लें, लेकिन याद रखिए जिसने ये डाइट बनाई थी उसका इंतकाल भी इसी वजह से हुआ। तो मेक श्योर कि जब आप डाइट्स ट्राई करें तो यू एक्चुअली नो, आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्या डाइट के जरिए हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं? और डाइट के जरिए अगर कर सकते हैं तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे डाइट को एक प्रॉपर डाइट प्लान हमारे पास हो? डेफिनेटली जो शुरू में जो आपने लाइपोसक्शन के बारे में जो मेंशन किया था, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि लाइपोसक्शन जो है वो ओबेसिटी का इलाज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा ओबीस है या जो कोई इंसान ओबीस है, वो उसको अपनी वैसे ही डाइट को और एक्सरसाइज के साथ आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है पहले, और उसके बाद जो है वो जो स्टबर्न फैट होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो एक्सरसाइज भी रेगुलरली कर रहे हैं, जो डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, उनके लिए अगर स्टबर्न फैट होता है, जो वो फैटी डिपॉजिट स्टबर्न होते हैं, जो एक्सरसाइज करने से वो फिर भी नहीं यहाँ इसका मोटापा हटता, यहाँ का मोटापा नहीं हटता, यहाँ का मोटापा नहीं हटता, उस मोटापे को हटाने के लिए आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लेकिन ओबेसिटी को कम करने के लिए लाइपोसक्शन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओबीस हैं और अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप अपना लाइपोसक्शन भले कराएं। अगर आप सोचते हैं कि जी आपका फैट जो है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा, ये गलत है, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं निकलता है। जो आपका फैट जो रह जाता है, क्योंकि हमारे हमें फैट की फिर भी ज़रूरत होती है, जो ख़ास तौर पे एब्डोमिनल फैट होता है, हमें उसकी ज़रूरत होती है, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स स्ट्रेंथ टू द मसल्स। आप रिकमेंड क्या करती हैं? So, like I said, कि liposuction is not not the answer for obesity. इसमें ये कि जनरली आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, डाइट को कंट्रोल करना है। डाइटिंग का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्टारवेशन करें। आपका जिस तरह आप ये जो टोटके होते हैं, आप टोटके डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका डाइट कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको अगर इफ़ यू कैन पॉसिबली इंक्लूड एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें, पानी का बहुत इस्तेमाल करें। डिटॉक्स, जिस तरह आपा ने भी कहा, डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं। अब आपा ने जो है वो शलजम का और मूली का जो है वो, या क्यूकम्बर और एप्पल का बताया है। इसी तरीके से क्यूकम्बर और जो खीरा, पुदीना, नींबू और जो चुकंदर है, उसका आप एक जो है ना, आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिटॉक्स जूस बना सकते हैं, और वो आप दिन में आप पीते रहें, और उससे बेसिकली आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती, तो आपके खाने की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। आपका ये एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करता है और कम हो जाता है आपका। जी, आपका कुछ कहने क्या?
नहीं, मैंने भी एक बनाया है ड्रिंक, उसका नाम ही मैंने डॉक्टर जूस रखा है। उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, वो बहुत बेस्ट है। वो मल्टी वाइटामिन जूस है, आपके मिनरल्स वाइटामिन सबको पूरा करता है। उसमें है 2 गाजर, 1 सेब, 1 चुकंदर, मुट्ठी भर पालक के पत्ते, और आपने उसमें 1 थम जितना लेना है अदरक, और आधा नींबू पूरा विद स्किन। इन सबको आप जूस, क्लियर जूस निकालें और ये जूस आप पिएं। आप यकीन करें, इससे आप इसमें मिनरल्स, सेलेनियम, मैग्नीशियम, हर वो मिनरल्स, ब्यूटी मिनरल्स भी है। आप इसमें चाहें तो आधा खीरा डाल सकते हैं, या मारो कद्दू, जो कद्दू और खीरा उसका कॉम्बिनेशन है, वो आप इसमें डाल सकते हैं आधा। तो समझ लें आपने एक मल्टी वाइटामिन उसमें हर्ब्स में ले ली पूरे दिन के। अच्छा जी, ये तो इन लोगों ने बात है कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और ये आज मैं आपको एक, आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा था, आप भी देखा है, एक मैं आपको वो रेमेडी बता रहा हूँ जो मैंने की है। इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, इट वर्क्स ऑन एवरीवन एंड एनीवन। आपको ज़िंदगी में 2 बातें करनी पड़ेंगी, सिर्फ 2 बातें। आप अगर 3 मील्स खाते हैं तो आप उनको 6 पे डिवाइड कर लीजिए। लिटरली दिस इज द इजीएस्ट। मतलब आप 3 मील खा रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम, आप 6 मरतबा इनको कर लीजिए, पोर्शंस को कम कर लीजिए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन इससे ही मकसद पूरा नहीं होता। इसके अलावा एक और बात है, मैंने 2-3 मरतबा पहले भी बोला है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुबह सुबह नहार मुंह 1 टोस्ट लीजिए ब्राउन ब्रेड का, और उसको ब्लैकन कर दीजिए, बिल्कुल ब्लैक कर दीजिए, जला दीजिए। जलाने के बाद उस पर एक लेयर मार्जरीन की लगा दीजिए, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी पतली सी लेयर मार्जरीन की लगा दीजिए, एंड विद ब्लैक कॉफ़ी। ये आप हर रोज़ सुबह नहार मुंह पीजिए, एंड देन यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्यूरिंग द डे, लेकिन उन्हीं पोर्शंस के अंदर। यू वोंट गेन वेट। जब भी आपका वेट गेन होने लगे, यू कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन। वेट गेन कब होता है? जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, जो इन लोगों को आपसे करनी है। मैंने अपनी एक सीक्रेट शेयर की है। बालों का एक और सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑनेस्टली नो वन हैज रिसर्च मोर देन मी। मेरे साथ एक इशू था, एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से बाल तो फौरन ही घिर जाते, लेकिन ये सब मेरे अपने बाल हैं। कैसे मैंने इनको कायम रखा? साइंस वाज एक्चुअली वरीड अबाउट इट। वो ये कहते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे है, बट ऐसा हुआ। लेकिन वो कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं। अगर आपको थिनिंग की प्रॉब्लम है, विल टॉक अबाउट इट। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेरी नाइस। अच्छा जी, तो बहुत सारी बातें हो रही थी। हम रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि क्या हो सकता है, मोटापा कैसे कम किया जा सकता है। कुछ सवालात हैं जो ऑडियंस के करना चाहते हैं। एक जल्दी क्विकली। हेलो, यू स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। बालों की जैसे शाइनिंग खत्म हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कंडीशनर यूज़ करते हैं तो इससे और ज़्यादा गिरते हैं बाल, शाइनिंग आने के बजाय और ज़्यादा मतलब रफ हो जाते हैं बाल। तो आप बालों के लिए आप जो भी रेमेडी इस्तेमाल करती हैं, कंडीशनर है, शैम्पू है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा केमिकल के इस्तेमाल से बेटा फ़ायदे के बजाय नुकसान होने लगता है। कभी कभी ये होम रेमेडीज़ जो हम बताते हैं, वीक में एक बार कम से कम ज़रूर फॉलो कर लें। और इसमें शलजम के पत्ते, शलजम के जो पत्ते हैं उसमें कॉपर मौजूद है, और कॉपर बालों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, जो आपके कलर को, यानी बालों का जो मेलानिन है उसको इन्हेंस करता है, बालों को शाइनिंग करता है, बालों की ग्रोथ में इजाफा करता है। तो जब आप क्लासरूम में बैठे, एक सवाल मेरा भी है जी, क्या ये जो बाल वाइट हो जाते हैं ये ब्लैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकते हैं, प्लीज बताइए ना। मैं वही ये तो मैं बता रही हूँ शलजम का, कि चूँकि शलजम के अंदर कॉपर मौजूद है और इसके जो पत्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉपर मौजूद है, और इसके लिए
शलजम के पत्तों को, जब आपके यहाँ शलजम पके, आप उसके पत्तों को काट कर और सुखा दें धूप में। उसके बाद कोई भी तेल, सबसे ज़्यादा मौसर जो तेल है वो सरसों का तेल है, वो बहुत ही खालिस फॉर्म में अवेलेबल है। ये सूखे हुए पत्ते आप इस तेल के अंदर पका लें, इवन जब तक पकाएं जब तक ये जल ना जाए, बिल्कुल धीमी आंच पर ये अपना अर्क छोड़ देंगे। उसके बाद इसको किसी बोतल में महफूज रख लीजिए और इसको अपने सर में जब भी वीक में 2 बार कम से कम हम लोग तेल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और जब इनिशियली हम लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसमें माएँ ज़िम्मेदार होती हैं। आजकल 12-13 साल की उम्र में भी बालों के वाइट होने का अमल शुरू हो गया है। जब हद से बढ़ जाता है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर वही एक मिसाल है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन फर्ज कीजिए कि बाल अगर सफ़ेद हो गए हों तो फिर ये काले हो सकते हैं। देखिए, जब तक कलर ना किया हो, जब तक कलर ना किया हो, कलर में अमोनिया होता है। अमोनिया रैपिडली आपके बालों का मेलानिन ख़त्म कर देता है और रैपिडली आपकी जड़ें वाइट हो जाती हैं अंदर से। उस वक्त कोई मतलब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं इस्तेमाल हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोग तो क्या होता है वो 5 मिनट्स फॉर मेन वो इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो क्या यार, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा। हमारे फायदे की बात नहीं है। दूसरा सवाल है, किसका सवाल है? मुझे मैदे का प्रॉब्लम है, तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है और गैस बनता है। कुछ भी खाती हूँ, जैसे चिकनी कोई भी चीज़ खा लेती हूँ, मुझे हजम नहीं होती। आप बता दें मैडम। आप बता दीजिए। आप बता दें, कोई इशू नहीं है। आप अच्छा, मैं बता देती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं तो एक होम रेमेडी बताती हूँ जिससे आपको इंस्टेंट फ़ायदा होगा। आपने लेना है 2 चम्मच ठंडा दूध, 1 चम्मच ठंडा पानी, ½ टीस्पून आप इसमें खाने का सोडा डालें और ये आप ये पिएं। आपने पूछा था कि मैं सुबह कुछ ले नहीं सकती हूँ, मुझे मतलब एसिडिटी होती है, तो आप रात सोने से पहले लास्ट जो चाय पिएंगी, अदरक, सौंफ और बड़ी इलायची के बीज का पिएंगी। तो ये वो लोग जिनको सुबह उठ के नोज़िया फील होता है और वो कुछ खा नहीं सकते, एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, तो उनके बड़ी इलायची के बीज, सौंफ और अदरक और चंद पत्ते पुदीना के आप उबाल के रात को पी के सोए, आप देखिए सुबह आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर होगी। और रात का खाना जल्दी खाएं। अच्छा, वो लोग जो सुस्ती का शिकार होते हैं या बैठे बैठे सो जाते हैं, उनके लिए कोई रेमेडी है? मतलब हमारी एक दोस्त है, उनका नाम पलवशा है, वो बैठे वो उनके लिए क्या रेमेडी क्या है? नहीं, उसके लिए एनर्जी ड्रिंक होता है। जैसे हम बीट रूट की बात कर रहे थे, चुकंदर, वो ऐसे बच्चियों के लिए बहुत अच्छा होता है जो हर वक्त ऊँगते रहते हैं। हर वक्त नहीं ये शायद आपके इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन बीट रूट बहुत अच्छा होता है। जिस तरह बाल, आपने कहा था कि मैं कंडीशनिंग करती हूँ, कंडीशनर आप जरूर लगाएं लेकिन रूट्स पे ना लगाएं। वो देखिए बॉटल पे भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, और कोई सवाल? आपको रूट्स पे नहीं लगा। आपका फिर एक सवाल है जी, थायराइड के सिलसिले में बात करनी थी। मेरी बड़ी सिस्टर ने थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड के प्रॉब्लम के लिए बता। अच्छा, मैं बता देती हूँ। मैं छोटा सा बता देती हूँ। इसमें सर्स एक जड़ी बूटी है, वो आप ले लीजिए और उसको पीस कर शहद में मिलाकर दिन में 2 बार बिल्कुल ज़रा सा, यानी 1/4 टीस्पून आप चाट लिया करें, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, इसके अच्छा, एक बात है, ये माइक जो होता है वो सामने रखने के लिए होता है? नहीं, सरस का बहुत अच्छा है। मैं जो नुस्खा बताती हूँ उसमें सरस है, गोंद कतीरा है और उसके साथ तुम्बा के बीज है। ये तीनों मिलाकर, देखिए थायराइड के पेशेंट, वो पेशेंट जो बहुत मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप थायरक्सिन ले रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। बिल्कुल भी आप बंद नहीं कीजिएगा। वो आपके वेरी क्विकली जल्दी से। मेरा सवाल नादिया मैम से है, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आई वेरी लाइक एंड लव। ये है कि मेरे लॉन्ग हेयर हैं और जो थिक भी हैं, लेकिन अब बाल बहुत पतले हो गए। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो एक स्टेटस में रख रहे हैं ना, जैसे आपकी कोई कटिंग नहीं है, इस वजह से पूरे बालों का वजन नीचे जा रहा है, इसलिए 2 मुखे हो रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है कटिंग करना या लेयर्स में रखना? नहीं, लेयर्स को का कहीं पे भी नहीं जिक्र है कि लेयर्स बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन रेगुलरली कटिंग आपकी ज़रूरी होती है। और अगर बहुत लंबे बाल होते हैं तो वो भी जो आपने कहा वज़न की वजह से वो डेफिनेटली वो बाल गिरते हैं। तो एक अगर आपके बाल मतलब स्कैल्प में जो है वो अगर आपके बाल वैसे ही कम है और अगर बहुत लंबे रखें तो वो आपके और बाल गिरेंगे। तो बेहतर यही है कि आप उसको एक ऐसी लेंथ पे लाएं जो आप मेंटेन कर सकें आसानी से, चाहे वो लाइक वेस्ट लेवल तक हो, पर हिप से नीचे तक अगर हो या हिप्स तक हो तो फिर वो ये कि डेफिनेटली वो और बाल कमजोर होंगे। हिप्स से ऊपर ही हैं, बस हिप्स तक हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उसकी भी कटिंग जरूरी है? बिल्कुल कटिंग जरूरी है, बिल्कुल कटिंग जरूरी है। आप उसको 1 लेंथ में रखें, जरूरी नहीं कि अगर आप उसको लेयर्स में रखें। अगर आप लेयर्स में रखेंगे तो आपके बाल और पतले लगेंगे पीछे से।
तो वो बेहतर है कि आप उसको वन लेंथ में रखें, लेकिन रेगुलरली कटिंग बहुत जरूरी होती है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये सारी मालूमातें आमा का सेशन खत्म हो गया है अब। जैसे मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि हम देने जाएंगे 2 अदद वॉइस मोबाइल आपको। वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज ही नहीं आई। 1 2 3 नहीं, आप लोगों ने सबने एक साथ एक होल्ड है जाइए, ऐसे नहीं, मैं जब 1 2 3 कहूंगा तब बोलना है 1 2 3। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अब ये मोबाइल जो है ये नादिया के पास जा रहे हैं। नादिया ये लीजिए। अब आप जितना नादिया को पसंद करती हैं, जितना शोर करेंगी आप, उतना ही आपको मुझे नहीं, ये मोबाइल के पीछे होगा। नहीं, नादिया के लिए होगा। आपको लाइक करते ना, लाइए छोड़ दें भाई। इन लोगों ने आप तो मेरे ख्याल है कूद भी जाएंगे कहीं से। इन लोगों ने आज डिसाइड किया है कि नादिया से मोबाइल नहीं लेंगे, इसलिए 2 मोबाइल में निकाल रहा हूँ। ये गलत क्या है? पक्का? There you go. 1 2 3 and go. ये चोट कर दी थी काफी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चर्बी कैसे घुलती है? क्या चर्बी घुल सकती है? ये जो बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ जाती है, क्या ये घुल सकती है? क्या घुल सकती है? हाँ बिल्कुल घुल सकती है। क्या घुल सकती है? क्या आप मुझे वहां बना के कुछ दिखा सकेंगी? हाँ, मैं 1 मिनट अभी नहीं। अच्छा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद इस पूरे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्यों, उसका रीजन क्या है? जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं थे। We were 4 kids. My mom and dad used to work. परेशानियाँ बहुत थीं, डिप्रेशन बहुत था, और मेरी अम्मा जो हैं वो बहुत कैलकुलेटेड चलती थी। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने अपना किया, डिप्रेशन लिया, थोड़ी सी ओबेसिटी की तरफ चली गई। आज उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट आई वॉन्ट यू टू नो आई लव यू द मोस्ट। You are the most precious thing in this whole wide world. If it wasn't for you, आप जो हमारी प्लेट्स में से निकाल के खा लेती थी, आपने सब कुछ हमारे लिए किया है। तो आज ये रेमेडी उन माओं के लिए है जो माएँ डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनकी चर्बी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे ही मुल्क में होता है। छोटा सा एक ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद एक मिरेकल क्योर है चर्बी घुलाने की। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ऑलराइट जी, जोर से तालियां। ये सेगमेंट मैं अपनी मदर के नाम कर रहा हूं, तो उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। दिस इज टू माई ब्यूटिफुल मदर। मॉम, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, मेरी मॉम ने 3 जॉब्स किए लिटरली, एंड आई टेक प्राइड इन सेइंग दिस। उन्होंने पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए काम भी किया, फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है घर में एक बीवी थी, एक माँ थी, और घर के अंदर भी उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकली तो फिर शाम को वो बाकायदा जो इवनिंग स्कूल हुआ करता था वहाँ वो पढ़ाया करती थी, और रात को 6:30-7 बजे वापस आया करती थी। फिर उनकी होमवर्क्स की बुक्स चेक्स होती। अब आई डोंट नो द लाइफ दैट माई मदर हैज़ स्पेंट, माई गॉड। एंड आई जस्ट, मेरी एक रिक्वेस्ट है इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू, आई नो यू आर वॉचिंग इट, खुदा का वास्ता हमारे घर में लोगों को ठहरने दिया करें। हमारे यहाँ कोई नौकरानी नहीं ठहरती, वो चली जाती है बिकॉज मेरी मदर को काम करने का खुद शौक है। मैं आपके साथ हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता कोई जैसा भी काम करे आप बेड से मत उठा करें, खुदा का वास्ता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरे हाथ जोड़ना बेकार जाएगा। आई नो आई लव यू एंड यू नो दैट यू लव मी एंड वी बोथ नो ईच अदर। आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। सो
मुझे मालूम है हमारे घर में कोई नौकरानी 2 हफ्ते से ज़्यादा रुकती नहीं है। जो भी मेड होती है बेचारी 2 हफ्ते में चली जाती है कि बाजी जब सारा काम आप नहीं करना तो मैं क्या करूँ। आई एम टेलिंग यू, तुम देखो वहाँ पर वो पड़ा हुआ है, वो क्यों पड़ा हुआ है? अरे वो पड़ा हुआ है, उसको रहने दीजिए। बट एनीवे, लेकिन यही खूबसूरती है, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। एंड आई फील प्राइड इन सेइंग दिस कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन औरत है, माय मॉम। सो वैसे तो कटरीना भी है, पर who knows about कटरीना। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी? ओबेसिटी कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटापा जिसका हो जाए उसे कम करने के लिए हमें पीना है मूली का रस, मूली का जूस। आज ये नादिया पी के दिखाएंगे हमको। हाँ, और ये हमें सुबह नहार मुँह नहीं पीना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आप कभी पी सकते हैं? नहीं, सुबह में 11 बजे के दरमियान भी 2 मील के दरमियान आपको ये लेना होगा। क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि मूली खुद हजम नहीं होती, जो आपने खाया हुआ है उसे हजम करती है। और रात में इसे कभी खाने की कोशिश ना करें, ये आपको फ़ायदे के बजाय हमेशा आपकी रात खराब कर देगी। इसके लिए ये है कि एक जुमला मुझे आ रहा है, मैं बोलूँगा नहीं जी। हो सकता है और बहुत सारे लोगों की रात खराब कर दे वो। मतलब मूली इज देन अगेन मूली। वाह, और मूली का रस निकल चुका है। मोटापा कम करने की रेसिपी है जी ये। मोटापा एक ही मूली आधा गिलास पूरा भर के नहीं पिएंगे। ये वज़न भी कम करेगा। जिन लोगों को पेशाब कम आने का प्रॉब्लम है, यानी मसाने का प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म करेगा। और वज़न इतनी खूबसूरती से कम करेगा कि आपको कोई इसके साथ एफर्ट्स नहीं करनी है। जिस तरह साहिर ने प्रोग्राम के इन बिटवीन बताया कि अपने मील को 6 हिस्सों में तब्दील कर लीजिए, यानी सुबह दोपहर शाम के बजाय सुबह और दोपहर के दरमियान 11 बजे एक दफ़ा लीजिए, रात और दोपहर के दरमियान शाम 4-5 बजे भी खूब अच्छा सा आप खाइए। और जब अपने हिस्से अपने खाने को आप 6 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो आपका वज़न खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और बात बिफोर वी से एनीथिंग, और इन सारे मील्स के दौरान IDPs को याद रखिएगा, थर के बच्चों को याद रखिएगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए 6 तो क्या 1 मील भी नहीं। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर देम। प्लीज़ मेक श्योर, कुछ नहीं कर सकते तो जस्ट रिमेंबर देम। अगर कुछ नहीं कर सकते, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि IDP साहिर लोधी फ़ैन क्लब ने इस वक्त 5000 से ज़्यादा फैमिलीज़ की जिम्मेदारी ली हुई है। एंड आई फील प्राइड इन दैट। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग थर के अंदर भी काम कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन हर मील से पहले थर के बच्चों को और हमारे IDPs को ज़रूर याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत मैं भी आपकी जज्बे पे सलाम करती हूँ। और आपकी यही बातें, आपका यही खूबसूरत दिल, जो आप ना सिर्फ ये कि अपनी फैमिली के दिल की वजह से कमर्शियल कट जाएंगे जल्दी पूरे पाकिस्तान के लिए आपकी जो मोहब्बतें हमें बहुत प्यारी लगती हैं। और 1 चमचा शहद, ये भी वज़न कम करने का एक बेहतरीन इलाज है। और जो क्योंकि ये आप अगर सादा मेरे ख्याल में ये ना इनको पिलाना चाहिए, है ना, इनको पिलाना चाहिए। नहीं, व्हाई वोंट यू हैव इट यार, बी अ स्पोर्ट यार, क्या हो गया तुमको? क्यों मूली का जूस ऐसे बुरा तो नहीं होना चाहिए? बुरा नहीं, बुरा नहीं होता। थोड़ा सा क्योंकि स्मेल इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम स्मेल से अचीव करते हैं कि अगर स्मेल अच्छी है तो हमारा दिल चाहता है हम खाएं या पिएं। इसकी स्मेल इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, पर टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मूली का वैसे तो टेस्ट अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा है। और इसको और मजीद बेहतर करने के लिए आप इसमें तो बनता है मूली का इसकी बस स्मेल अच्छी है। अरे बहुत एकदम ऐसी अच्छी स्मेल है। स्मेल बाकी अरे क्या स्मेल है, मतलब हो गया, तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। जितने भी हजरात, जितने भी मोटे लोग हैं, इसका अचार बनता है। जी हाँ, नाश्ते के बाद 11 बजे। ये 11 बजे पियो, पराठा खाए तो उसके बाद इसके बाद 2 चीजें होंगी, या तो असर के वक्त आपकी नमाज हो जाएगी या आप जोर में खाना खाने के काबिल नहीं रहोगे। नहीं, आप एक और काम कर सकते हैं, इसमें अदरक ऐड कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। एक और चीज, अदरक, शहद और मूली, इससे बेहतर कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल टेस्ट करके देखें। स्मेल नहीं अच्छी है, स्मेल अच्छी है। आप वेजिटेरियन है इसलिए आपको अच्छी लगी। मूली की स्मेल है। हाँ, तो मूली की स्मेल बहुत अच्छी होती है। अच्छी होती है, हाँ बिल्कुल। मैं तो पी भी सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बेपनाह फायदे हैं।
और मूली का जो अर्क है नहीं कड़वा नहीं है, तुम पियो। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सभी जानते हैं जिनको मजे का And there you go, Nadia is drinking it. प्रॉब्लम है, मिर्चें लगेंगी, लेकिन ये कि मीठा है। मूली जिस तरह होती है ना, हल्की सी मिर्चें लगती हैं। जी जी बिल्कुल बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मतलब आप दवाई के तौर पे जी बिल्कुल ये बात है और बेजरर है और बिल्कुल इसमें कोई एफर्ट्स नहीं है आपके कि आपने लिया सिंपल मूली को अच्छी तरह वॉश किया, साबुत आपने अपने जूसर में डाला, प्रेस किया। हल्का सा मिर्ची होती है जो मूली में लगती हैं, वो वही चीज। मूली के पत्तों का अगर पानी पिया जाए, अरे तुम लोग क्या बेहोश बैठे हो, इतनी नॉलेज दे रहा हूँ तुम लोगों को गूगल पे भी नहीं मिलती, क्योंकि बिजली नहीं है, इंटरनेट काम ही नहीं करता। यार कान खत्म हो जाता है, तालियां तो बजाओ। और मूली के जूस की एक बात, आज हमारे यहाँ सुन अवार्ड दिया जा रहा है। जितने भी हमारी ऑडियंस उनको सुन अवार्ड दिया जाएगा। सुन अवार्ड के साथ एक अदद कैश है, एक अदद चेक है जो आपको दिया जाएगा। 2098 में वो कैश हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बताने जा रही थी जो फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, फाइब्रोमा या जिनकी गुठलियां से बन जाती है, उसके लिए करना है कि आपने मूली के पत्तों का जूस निकालना है, उसमें हम वज़न सिरका और आपने उसमें मिलाना है हल्दी, और जहाँ पर है आप वहाँ लगाएं और हल्का सा उसको सेक दें। आप बिलीव करें स्लो एंड ग्रेजुअली वो खत्म होता जाएगा। एक आदमी का मेरे पास अभी उसमें आया कि एड़ियों का भी पूछ लीजिएगा, जिनकी एड़ियाँ ना हो, क्या एड़ियाँ आ सकती हैं उनकी? एड़ियाँ तो नहीं आ सकती। ठीक है, इसके पत्तों का जूस निकाल देखिए आ गया ना, बस दैट्स इट। हाँ बस थोड़ा सा आपने जूस लेना है, ठीक है, उसमें फिर आपने हल्दी मिलाना है और सिरका मिलाना है, बस हल्दी और सिरका। और ये किसके लिए काम आता है? ये आपके जो फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं हाथों पे, जैसे लम्प्स बन जाते हैं, उनको आप ये लगाना शुरू करें। अच्छा एक सेकंड, हल्दी और सिरका का है? इसमें मिक्स हो गया ना? मिक्स हो गया। अच्छा जी, हल्दी सिरका और क्या है? हल्दी सिरका और मूली के पत्तों का अर्क। अच्छा जी, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको देख सकते हैं। ये मैं दिखाने जा रहा हूँ सबको, इधर मेरे हाथ के करीब ले आइए। दिस इज़ अ लम्प दैट आई हैव। ये बहुत सारे लम्प्स हैं जो मेरे हैं, रीज़न इसका दूसरा है, पर मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मूली का ये मिक्स हो गया। ये हाँ जी मिक्स हो गया ना, हाँ जी, जूस मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये मूली का जूस है, मूली के पत्तों का अर्क है, इसके अंदर सिरका मिलाया हुआ है और साथ में हल्दी है। और साथ में हल्दी है। ये आप इसको लेप कर लें। और कितनी देर तक रखना होता है? देखिए अगर आप रात को इसको लेप करके पट्टी बांध के सो जाए ना, तो आपको दिनों में फ़र्क पता चलेगा। स्लो एंड ग्रेजुअली आपको लगेगा कि वो आपके जो फाइब्रोमा है वो आस्ते आस्ते सिकुड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है। बहुत आसान है। अच्छा, हल्दी से रंगत भी साफ होती है ना? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, दैट इज व्हाई वो दुल्हन को हल्दी लगा के बैठाते हैं। उपटन में मिला हुआ। अच्छा, ये एक और चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके काले निशान हो गए, को आज से धब्बे जो आपके एक्नी ख़त्म हो गई, आपको कोई और बीमारी हुई थी ख़त्म हो गई, लेकिन वो तिल या मोटे मोटे या एज स्पॉट्स जो कहलाते हैं, अक्सर बड़ी उम्रों में एज पर भी आ जाते हैं और आपके हाथ पर भी आ जाते हैं। यही रेमेडी आप उस पर भी लगा सकते हैं, एज स्पॉट्स भी कम हो जाते हैं। लड़ना शुरू, दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको मोबाइल नहीं मिला? मिला है? नहीं, आपको इनको अरे आपको नहीं, थैंक यू क्या, इनको बोल रहा हूँ बराबर में आपके, इनको। अरे ये नजर कहाँ से, आपको मिला? पक्का मोबाइल मिलेगा? कहाँ है? एक फैमिली में 2? नहीं, it's okay. I want to say thank you to Nadia. Nadia, बहुत शुक्रिया for being here on the show. And you have to come on the show with your baby and your husband and all the kids. Please, वो हम एक 1-on-1 करते हैं, जिसमें वो 1-on-1 ही होता है और उसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ होता है, लेकिन बस just 1-on-1. Please do come on the show. Definitely. And thank you very much. बहुत शुक्रिया हमसा. Thank you so very much. You look lovely. ऐसा लग रहा है कि सूरजमुखी का फूल घूम रहा है. But that's besides the point. You look lovely. Honestly. Thank you so much. माशाल्लाह. Thank you. कैसी थी नींद? कैसी थी? It was good. How was the sleep? Was it good? It was good. Yeah. I remember, someone sleeping in Tom Cruise's Tom. वो क्या कला कौन है? वो जो Fresh Prince of Bel-Air. है ना, कोई आपको ऐसा कमेंट कर दे? नहीं, Fresh Prince. Will Smith की मूवी थी, उसमें कोई बेखबर सो रहा था. बेचारा Will Smith.
इतने पैसे खर्च करके फिल्म बनाता है और लोग वहाँ जाके सो जाते हैं। हमारा बेचारा सेट। रानी आपा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस मीटिंग। एंड बिल्किस आपा, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। रीज़न इज ऐसे ही शो पाकिस्तान में होने चाहिए। वैसे तो मॉर्निंग शोज़ होते ही हैं और मैं खुद भी करता हूँ। हल्ले गुल्ले के शोज़ भी होते हैं, कल भी हमने किया था, बहुत हल्ले गुल्ले के शोज़ होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम, शायद मेरी एज ऐसी हो गई है, अगर हम थोड़ी सी नॉलेज नहीं देंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जब मैं ये शोज़ करता हूँ तो मुझे अशफाक अहमद साहब समझ में आते हैं। उनके पास एक बहुत पुरानी केटल थी, छोटी सी केटल। उनकी बेगम ने उनको एक नई केटल ला के दी जो इलेक्ट्रिक की केटल थी, लेकिन वो चाय उसी छोटी केटल में बनाते थे। तो बाना आपा ने एक बार झंझला के पूछा कि आप ये इलेक्ट्रिक केटल क्यों नहीं यूज करते? तो आप कहते हैं कि मुझे मेरी ये छोटी वाली केटल ही समझ में आती है। मैं इसमें पानी डालता हूँ, उबालता हूँ और उबालने के बाद इससे चाय बना लेता हूँ। इससे मेरा एक रिश्ता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि आप अपनी यंगर जनरेशन को जो दे वो नहीं लेगी। बहुत सारी बातें ऑब्सोलीट हैं। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था, वो नहीं लेगी। लेकिन कोशिश आपका काम है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अपनों से प्यार कीजिए, दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। मोहब्बत करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, बस बेगम को पता ना चले। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, दिस इज माय शो, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे समा के साथ, हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर